ओ भाइयों और बहनों, मौसी के छोरे और चाचा के फार्म हाउस वाले भांजे भांजियों, स्वागत है आपका एकदम जकास, ठसकदार और दिमाग के तार हिला देने वाले इनोवेट डेटा शो में। आज हम करने जा रहे हैं वो बात जो आपके वाईफाई की रेंज से भी तेज है और उस चीज पर जो बिना सिम के भी सिग्नल पकड़ लेती है। जी हाँ, BSNL का क्वांटम 5G FWA। अब सुनो, मैं ज्यादा देर नहीं रहने वाला, क्योंकि आज मैदान में उतरने वाले हैं दो धुरंधर, दो टेलीकॉम के तपस्वी जो इस टॉपिक की पिंडली पकड़ के ज्ञान की नस दबा देंगे। तो बेल कस लो, चाय फुसफुसा के पी लो और मोबाइल साइलेंट पे डाल दो, क्योंकि अब माइक संभालने आ रहे हैं मास्टरमाइंड मुरली और टेक्नोताऊ टोनी। मैं चलता हूं वाईफाई सिग्नल ढूंढने। बाय बाय। स्वागत है। आज हम BSNL की एक नई पहल क्वांटम 5G FWA को थोड़ा करीब से समझ रहे हैं। हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प जानकारी है, एक रणनीतिक विश्लेषण भी है। तो देखते हैं कि इस स्वदेशी मतलब बिना सिम वाली ब्रॉडबैंड तकनीक में आखिर क्या खास है। नमस्ते। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक और इंटरनेट सेवा नहीं लगती, जैसा आपने कहा। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक अहम कदम है और शायद भारत का जो डिजिटल फासला है उसे कम करने में काफ़ी मदद कर सकती है। और ये फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस मतलब FWA तकनीक वैसे भी उन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प बन रही है, जहां फाइबर ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। हाँ, सही कहा। तो ये क्वांटम 5G FWA आखिर है क्या चीज, थोड़ा और बताएंगे? मैंने सुना है ये भारत की पहली बिना सिम बिना केबल वाली हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है। मतलब ग्राहक एक खास राउटर को सीधे BSNL के 5G टावर से जोड़ते हैं। कोई सिम कार्ड नहीं, कोई तार नहीं, बस प्लग एंड प्ले। और इसमें सिम नहीं लगता, तो इसकी वजह से इसे लगाना, सेटअप करना बहुत ही आसान हो जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां लोगों को शायद तकनीक की उतनी ज़्यादा जानकारी ना हो। इससे वो इंस्टॉलेशन का झंझट और खर्चा भी कम होता है, तो दूर के इलाकों में तेजी से इसे पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि ये पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है। ये सच है, 100% स्वदेशी। मतलब TCS, तेजस नेटवर्क, C. इन सब भारतीय एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया है। BSNL के CMD का भी बयान था शायद इस पर कि ये भारतीय इंजीनियरों का विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी बनाने का प्रदर्शन है। हाँ बिल्कुल। और इसका महत्व सिर्फ मतलब तकनीकी आत्मनिर्भरता तक ही नहीं है। स्वदेशी तकनीक होना भू राजनीतिक स्थिरता के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि आप बाहरी उपकरणों पर निर्भर नहीं रहते। मेक इन इंडिया को तो जाहिर है बढ़ावा मिलता ही है। और कुछ अनुमान तो ये भी हैं कि इससे टेलीकॉम सेक्टर में करीब 40 लाख नई नौकरियां आ सकती हैं और कोई 20% तक की वैल्यू एडिशन मतलब आर्थिक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि ये तकनीक प्रदर्शन और कीमत दोनों मामलों में ग्लोबल स्टैंडर्ड पर टिक पाए। सिर्फ स्वदेशी होने से तो ग्राहक नहीं जुड़ेंगे। सही है, सही कहा। परफॉर्मेंस और कीमत बहुत जरूरी है, लेकिन BSNL इस मैदान में अकेली तो नहीं है ना? जियो एयर फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर जैसे बड़े खिलाड़ी तो पहले से मौजूद हैं। जियो के तो शायद 60 लाख से भी ज्यादा ग्राहक बताए जाते हैं और उनके प्लान्स भी काफी कम से मतलब 500 रुपए से शुरू होते हैं, ऐसा सुना है। एयरटेल भी अच्छी स्पीड 100 Mbps तक दे रहा है और ये दोनों OTT एप्स का बंडल भी देते हैं साथ में। वो BSNL में अभी नहीं है शायद। हाँ, मुकाबला तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन BSNL की ये जो बिना सिम वाली तकनीक है और 100% स्वदेशी स्टैक, ये इसे एक USP, एक खास पहचान जरूर देता है। और फिर BSNL का जो इरादा लग रहा है वो अर्ध शहरी और खासकर ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस करने का है, जहां शायद जियो और एयरटेल की पहुंच अभी उतनी मजबूत ना हो या वो उतना ध्यान ना दे रहे हो। तो ये एक क्या कहते हैं, स्मार्ट रणनीति लगती है, उन जगहों को टारगेट करना जहां जरूरत सबसे ज्यादा है। वादा भी जुड़ा है, वो जो डिजिटल खाई है उसे पाटना। आंकड़े बताते हैं कि करीब 25 करोड़ घर हैं जहां अभी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड नहीं है, वहां तक पहुंचना। इससे तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कमाई के मौके सब बेहतर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जरा सोचिए, बेहतर कनेक्टिविटी से दूर दराज के गांव में कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास ले पाएगा, टेलीमेडिसिन मुमकिन हो पाएगी, किसान खेती में नई तकनीकें जैसे IoT वगैरह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सिर्फ इंटरनेट देना नहीं है, ये बेसिकली लोगों की जिंदगी का स्तर सुधारना है और उन्हें मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। और BSNL के लिए भी अच्छी खबर है ना? सुनने में आया कि कंपनी ने काफी सालों बाद, शायद 17 साल बाद प्रॉफिट दिखाया है और अपना घाटा भी काफी कम किया है। जी हाँ, ये खबरें आई हैं। सरकार का समर्थन और 4G 5G रोल आउट में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल, ये सब कंपनी को थोड़ा संभालने में मदद कर रहा है, ऐसा लगता है। और FWA जैसी जो टारगेटेड सर्विसेज हैं, खासकर ग्रामीण और छोटे कस्बों के बाजार के लिए, ये रेवेन्यू बढ़ाने और BSNL की वापसी को मजबूत करने में अहम साबित हो सकती है। पर राह आसान तो नहीं होगी, चुनौतियां भी तो होंगी।
जैसे 4G के लिए वो जो बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब टावरों को मेन नेटवर्क से जोड़ने वाली मजबूत लाइनें, उनकी कमी एक मसला हो सकता है। और फाइबर बिछाने या टावर लगाने के लिए वो जो राइट ऑफ वेज, मतलब सरकारी मंजूरियां मिलने में देरी, ये तो हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। गांव में बिजली का आना जाना, और ग्राहकों के लिए वो 5G डिवाइस, वो CPE राउटर, उसकी कीमत क्या होगी, वो भी एक फैक्टर है। और जाहिर है जियो और एयरटेल का तगड़ा कंपटीशन तो है ही। हाँ, ये सारी चुनौतियां बिल्कुल वास्तविक हैं, और ये सिर्फ BSNL की नहीं बल्कि एक तरह से पूरे भारतीय टेलीकॉम इकोसिस्टम की हैं। कामयाबी सिर्फ BSNL की अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं करेगी। इसमें सरकारी नीतियां जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करना कितना कारगर होता है, और शायद निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की कितनी गुंजाइश बनती है, खासकर बैकहॉल और ROV जैसी रुकावटों को दूर करने के लिए, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और हाँ, ये चुनौतियां BSNL के लिए शायद थोड़ी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादातर काम जमीनी स्तर पर मुश्किल इलाकों में करना है। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो BSNL का ये क्वांटम 5G FWA एक बड़ी, एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी कोशिश है। इसमें भारत के डिजिटल नक्शे को खासकर ग्रामीण इलाकों में बदलने की जबरदस्त संभावना दिखती है। लेकिन हाँ, इसे कई बड़ी ढांचागत और ऑपरेशनल चुनौतियों से पार पाना होगा। और BSNL का प्लान है कि सितंबर 2025 तक 6 और शहरों में इसका पायलट शुरू किया जाए। जी हाँ, और आखिर में सोचने के लिए बस एक बात छोड़ जाता हूँ, क्या ये तकनीक सिर्फ बेहतर इंटरनेट देने तक ही सीमित रहेगी, या फिर ये भारत के ग्रामीण इलाकों में लोकल लेवल पर इनोवेशन, नए कारोबार, नई सेवाओं की एक ऐसी लहर को जन्म दे सकती है जिसके बारे में शायद हमने अभी ठीक से सोचा भी नहीं है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।